जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 3 शिष्टाचार के प्रश्नों उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ हैं उनको समझ लेते हैं। पहला शब्द है अनुपयोगी। शब्द क्या है? पहला अनुपयोगी। अनुपयोगी शब्द का अर्थ क्या होता है? बेकार या व्यर्थ। क्या शब्द अर्थ होता है अनुपयोगी शब्द का? बेकार या व्यर्थ। अतिथि शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? मेहमान। अतिथि शब्द का अर्थ क्या होगा? मेहमान। अभिवादन शब्द का अर्थ होगा श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। अभिवादन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। फिर है चौथा सहानुभूति। सहानुभूति शब्द का अर्थ होता है संवेदना या दया। क्या अर्थ होता है सहानुभूति का? संवेदना या दया। संगत शब्द का अर्थ होता है साथ या संग रहना। संगत शब्द का अर्थ क्या होता है? साथ या संग रहना। फिर है शिष्टाचार। शिष्टाचार शब्द का अर्थ होता है सभ्य आचरण व व्यवहार। शिष्टाचार शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्य आचरण व व्यवहार। फिर है बढ़ाई। बढ़ाई शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। फिर है सदैव। सदैव शब्द का अर्थ होता है हमेशा। उत्साह। उत्साह शब्द का अर्थ होता है उमंग। क्या अर्थ होता है उत्साह का? उमंग। व्यर्थ। व्यर्थ मतलब बेकार। ठीक है, ये तो हो गए हमारे शब्दों के अर्थ। अब रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान हमें रिक्त स्थान के आगे देखो बच्चों, ये लाइन है, लाइन के आगे कोष्टक में दो शब्द दिए गए हैं सच और झूठ। इन दोनों में से जो सही है वो हमें रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो पहली रिक्त स्थान है कि मगन कभी खाली जगह नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता था? झूठ नहीं बोलता था। मगन कभी सच नहीं बोलता था, ये तो गलत हो जाएगा। तो मगन कभी झूठ नहीं बोलता था, तो यहाँ आ जाएगा झूठ। फिर है दूसरी खाली जगह, मगन विनम्रता से बात करता है। रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में हमने क्या भरा? विनम्रता। मगन हमेशा विनम्रता से बात करता है, तो विनम्रता उद्दंडता। तो सही क्या होगा? विनम्रता। तो ये विनम्रता को हमने इस रिक्त स्थान में भर लिया है। फिर है मगन बड़ों के साथ आदर या अनादर का व्यवहार करता था। तो मगन हमेशा बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता था? आदर का। तो रिक्त स्थान में क्या आ गया? आदर। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, तो ये करनी यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न है मगन सबकी आँखों का तारा। आँखों का तारा पीछे पाठ में आया था ना वाक्य। वाक्य में आँखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। क्या अर्थ है? सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। अब प्रश्न कैसा है हमारा? मिलान करने वाला है ना। मुहावरे दिए गए कुछ हमें और मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलान करना है। तो सबसे पहले है दिल दुखाना। दिल दुखाना मुहावरा है। अब इसका अर्थ क्या होगा? दुखी करना। दिल दुखाना पाठ में आया है तो उसका अर्थ होगा दुखी करना। मगन कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था, तो कभी किसी को दुखी नहीं करता था, है ना। बात काटना, तो मगन अपनों की बात कभी नहीं काटता था। तो बात काटना का अर्थ क्या होता है? बीच में बोलना। ठीक है। हंसी उड़ाना, अब मगन किसी का मजाक नहीं उड़ाता था या हंसी नहीं उड़ाता था, तो हंसी उड़ाना का अर्थ क्या होता है? उपहास करना। फिर है उधम मचाना, तो कुछ बच्चे कक्षा में उधम मचाते हैं, मगन ऐसा नहीं करता था। उधम मचाना का अर्थ क्या हो गया बच्चों? शैतानी करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ मुहावरे हैं और उनके ये सही अर्थ हैं, तो उनको हमने आपस में मिलान कर लिया है। अगला प्रश्न है मगन सबकी आँखों का तारा है। क्या है? मगन सबकी आँखों का तारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते? वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। अब देखिए इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से? मगन, आँखों, तारा, लोग, प्रशंसा, कचरा पात्र और कचरा, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सही शब्द लिखकर जोड़े बनाएं। अब क्या प्रश्न है हमारा अगला? कि सही शब्द लिखकर जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाना जैसे, अब देखिए सही शब्द
कोष्टक में दिए गए हैं, मुक्की, पिता, दौड़, बगीचा, पौधे, आना, ये शब्द हैं। अब इनको सही शब्दों से मिलान करना है, जोड़े बनाने हैं इन शब्दों के साथ। इधर, इधर का क्या होता है? उधर होता है। ऐसे ही जाना, जाना का सही अर्थ क्या होगा? आना, है ना। जाना का सही अर्थ क्या होता है? आना। तो ये देखो आना हो गया। भाग, भाग शब्द का सही अर्थ क्या होगा? दौड़, भाग दौड़, है ना। कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो पेड़, पेड़ का क्या होगा? पौधे, क्या होगा? पेड़ पौधे बोले जाते हैं साथ में, है ना। तो पेड़ का हो गया पौधे। फिर है माता, माता के साथ क्या बोला जाता है? पिता। फिर है बाग, बाग का सही क्या होगा? बगीचा, बाग बगीचा, यही बोलते हैं। धक्का, धक्का के साथ क्या होता है? मुक्की, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। तो सही शब्द क्या हो गया? धक्का मुक्की। ठीक है।